दोस्तों, आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को 2.5 प्रश्नावली के छठवें प्रश्न को बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर आगे। तो आज का हमारा जो प्रश्न है तो वो है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है, इसे हमें प्रसारित रूप में करना है। दोस्तों, इसी प्रकार का हमारे पास 4 प्रश्न है, तो हम उसी को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हमें इस सूत्र पर लगाना है। यस, किस सूत्र पर? देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है दोस्तों? तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोस्तों, तो a का मान हमारा है 2x और b का मान है a। दोस्तों, चलिए हम इसे इस सूत्र पे लगाते हैं। देखिए दोस्तों कि 2x प्लस a का क्यूब, a हो गया इसके बराबर में। अब जब इसे आगे की हल करेंगे तो देखिए क्या पाते हैं कि 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1, ये हो गया दोस्तों इसके बराबर, यानी सूत्र पर हम इसे लगा चुके हैं। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो देखिए क्या पाते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, और x का क्यूब x क्यूब होता है। अब देखिए 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। दोस्तों, 1 को चाहे कितना भी बार गुणा किया जाए परंतु 1 ही आता है। और प्लस 3 का गुणा यदि 2 में करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, और x अब इंटू 2x प्लस 1। दोस्तों, अब हम आगे कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए ये तो यही रहेगा, यानी कि 8x का क्यूब प्लस 1 और प्लस। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर यह कोष्टक के बाहर है और इसका गुणा कोष्टक के अंदर वाले चिन्हों के साथ होगा। तो देखिए 6x का गुणा हम यदि 2x में करेंगे तो क्या होगा? 6 दूनी 12x का स्क्वायर, क्योंकि x से x का गुणा हो जाता है इसलिए 6x का स्क्वायर, और प्लस 6 कम 6x, ये हो गया। दोस्तों, यही है हमारा उत्तर। यदि इसे हम सीधे तरह से लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 8x का क्यूब और प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 1। दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला का उत्तर। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा प्रश्न है तो वो है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। दोस्तों, इसे हमें किस सूत्र पर बैठाना है? तो इस सूत्र पर कि देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? इसका बराबर होता है, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस सूत्र पे हमें बैठाना है दोस्तों। तो देखिए a बराबर हमारा क्या है? 2a है, और b बराबर क्या है? 3b। दोस्तों, तो देखिए हम इसके बराबर में लिख लेते हैं, यानी कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हो गया दोस्तों। अब इसे हम आगे यानी कि सूत्र पर लगाते हैं। तो देखिए a का क्यूब यानी कि 2a का क्यूब और माइनस फिर 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, अब इंटू 2a माइनस 3b। दोस्तों, अब हम इसे सूत्र पे लगा चुके हैं। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो देखिए क्या पाते हैं। तो देखिए 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, और a का क्यूब क्या होता है? a क्यूब। ठीक दोस्तों, तो अब आगे 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, और b का क्यूब b क्यूब हो गया। अब देखिए अब हम इसे गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा? 6, और 6 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा? 6 18, और यहाँ पे a है और यहाँ पे b, इसलिए a भी हो जाएगा। अब दोस्तों, अब कोष्टक को ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि 2a माइनस 3b। अब दोस्तों देखिए, अब इधर हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं? 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब और माइनस। दोस्तों, अब देखिए यह कोष्टक के बाहर की संख्या है तो इसकी गुणा इनके साथ होगी, यानी कि देखिए 18 का गुणा यदि हम 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा? 18 दूना 36, और देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे है, तो जब गुणा होगा तो क्या होगा? a स्क्वायर, और b भी है इसलिए b। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए
कोष्टक के बाहर की जो संख्या है वो माइनस में है और अंदर का भी माइनस में है, इसलिए साइन का भी गुणा हो जाएगा, इसलिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए 18 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 18 54 और ए और बी का स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। अब यही है हमारा उत्तर। अब यदि इसे सीधे तरह से लिखें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए 27 बी का क्यूब माइनस 8 ए का क्यूब माइनस 54 ए बी का स्क्वायर और प्लस 36 ए स्क्वायर बी। दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा का उत्तर। अब चलिए तीसरा का देखते हैं। 3/2 यक्स प्लस 1 का क्यूब। दोस्तों इसे हमें किस सूत्र पे लगाना है, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, इस सूत्र पे हमें लगाना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जैसा पहले बताया था अब भी बता देता हूँ कि देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस C3ab इंटू a प्लस बी। दोस्तों इस सूत्र पे हमें लगाना है, तो चलिए हम इसे लगाते हैं। तो हम a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या लिख लेते हैं, 3/2 यक्स प्लस 1 का क्यूब। दोस्तों इसे अब हम सूत्र पे लगाते हैं। तो देखिए a बराबर हमारा क्या है, 3/2 यक्स और b बराबर क्या है, 1 है। दोस्तों अब इसे जब हम सूत्र पे लगाएंगे तो क्या पाएंगे कि देखिए 3/2 यक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और प्लस 3 है यहाँ पे, इसलिए 3 इंटू 3/2 यक्स इंटू 1 इंटू 3/2 यक्स और प्लस 1। दोस्तों इन सभी को हम सूत्र पे लगा लिए। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो हम देखिए क्या पाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 3/2 यक्स का क्यूब। दोस्तों यहाँ पे बटे में है इसलिए दोनों का क्यूब निकलेगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 और यक्स का क्यूब यक्स क्यूब होता है। ये हो गया दोस्तों। अब 1 का क्यूब क्या होगा, 1। अब यहाँ तक हल कर पाए, अब आगे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए भी गुणे में है, ए भी गुणे में, इसके बराबर में हम 1 ले सकते हैं, इसलिए ले लिए। तब देखिए क्या होगा कि 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या होगा, 9, 3 त्रिकाई 9 और बटे 2 एकम 2, ये हो गया दोस्तों। अब यक्स भी बचा है तो यक्स, अब इसे यानी कि 3/2 यक्स और प्लस 1। दोस्तों अब हम इसे ज्यों का त्यों कर देते हैं, यानी कि देखिए 27/8 यक्स क्यूब प्लस 1। अब दोस्तों अब हमें इस कोष्टक के बाहर वाली संख्या का कोष्टक के अंदर के संख्या से गुणा करना है। तो हम करते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे कि देखिए हम इसे यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगाए इसलिए गुणा। तो देखिए 9 का गुणा यदि हम 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। और 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। और यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब प्लस, अब इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 9/2 यक्स, ए हो गया। अब दोस्तों कि यही है हमारा आंसर। तो अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा हमारा क्या है, देखिए यक्स माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब। दोस्तों इसे हमें किस सूत्र पे लगाना है, तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। दोस्तों इसे हमें सूत्र पे लगाना है। इस सूत्र पे तो हम चलिए देखते हैं कि यक्स माइनस 2/3 वाई का क्यूब। अब दोस्तों देखिए इसे आगे हम सूत्र पे अब लगाते हैं। तो a का क्यूब यानी कि यक्स का क्यूब माइनस 2/3 वाई का क्यूब माइनस 3 इंटू यक्स गुणे 2/3 वाई इंटू यक्स माइनस 2/3 वाई। दोस्तों अब हम इसे सूत्र पे लगा चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए यक्स गुणे 2/3 वाई है। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक गुणे में है और ये 3 भागे में है, इसलिए यह कट जाएगा। इसे हम यहीं पे काट लेते हैं। अब चलिए अब आगे हल करते हैं। तो देखिए हम क्या पाते हैं, यक्स क्यूब
माइनस, देखिए अब जैसा पहली वीडियो में बताया था कि यदि बटे में रहता है और क्यूब रहता है तो दोनों का क्यूब निकलता है। तो देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, ये हो गया। और y का क्यूब y क्यूब। अब माइनस, अब इसे हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा 2xy। दोस्तों इसे आप 2yx भी लिख सकते हैं। अब देखिए x माइनस 2/3y, ये हो गया। अब इसे हम हल करते हैं यानी कोष्टक को। तो देखिए एक्स क्यूब ये रहेगा और 8/27y क्यूब। दोस्तों देखिए यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगेगा और आगे का चिन्ह बदलेगा। देखिए अब यदि हम 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा 2x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तब x स्क्वायर हो जाएगा और y अकेले रहेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर साइन माइनस का लगा है, यहाँ पर भी। यदि कोष्टक के बाहर का साइन माइनस में रहता है और माइनस में कोष्टक के अंदर का भी, तो साइन बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा। अब दोस्तों देखिए 2 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो 4 होगा। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा। अब x और y का स्क्वायर, क्योंकि y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। दोस्तों तो ये हो गया हमारा चौथा का आंसर। तो आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। और आपको वह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और यदि आप अगले वीडियो को या अगले प्रश्न को देखना चाहते हैं तो उस प्रश्न की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं।